सकल हिंदू समाज द्वारा मुंबई स्थित मलाड पश्चिम के मालवनी में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया, जिसमें भूमि जिहाद, लव जिहाद, हिंदू पलायन, ड्रग्स जैसे मामलों के विरोध किया गया। वहीं इस दौरान इस हिंदू जन आक्रोश मोर्चा में भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना व बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जहां पर युवाओं का आक्रोश खासकर इस मोर्चा के दौरान देखने को मिला। वहीं इस दौरान रितेश राणे भी इस जन आक्रोश मोर्चा में शामिल हुए। लोगों के जन आक्रोश को देखकर जिस सवाल पर सांसद गोपाल शेट्टी का क्या कुछ कहना था, देखिए मुंबई की खास रिपोर्ट। निश्चित मालूनी के जो विश्व हिंदू परिषद के तरफ से जन आक्रोश यात्रा निकाली गई थी, उसमें मैं भी 1.25 घंटा से भी ज़्यादा समय मैं चला स्वयं, और मुझे आगे का कार्यक्रम था, इसलिए मैं उस कार्यक्रम को छोड़ के आगे गया। और वो कार्यक्रम के सभा में रितेश राणे अंतिम भाषण करने वाले थे। जो विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम तय हुआ था, उस हिसाब से करना देना ये मेरा एक स्वभाव भी बना है। और रितेश राणे जिस प्रकार से बोलते हैं, ये उम्र में अच्छा भी लगता है। और जब मैं अगर जाके बाजू में खड़ा हो जाऊंगा बिन बुलाए भी, तो मुझे कोई ना नहीं कहेगा, लेकिन उसका जो भाषण करने का जो पावर है वो थोड़ा कम होगा ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गया। लेकिन मैं 1.25 घंटा उस कार्यक्रम में था, 1 घंटे से ज़्यादा मैं पैदल चला। और ये जन आक्रोश इसलिए है कि मालूनी में जिस प्रकार से नशे का कारोबार होता है, उसको रोकने के लिए पुलिस को एक चेतावनी है, ऐसा मैं मानता हूँ। जन आक्रोश के माध्यम से मालूनी परिसर में महानगर पालिका को हम लोग कंप्लेंट करते हैं, मैं करता हूं, मंगल प्रभात लोढ़ा जी करते हैं। गवर्नमेंट के प्लॉट लोग कब्जा करते हैं तो म्यूनसिपालिटी के लोग उसको तोड़ने के वजह हिंदुओं का घर जाकर तोड़ते हैं। हिंदुओं का घर तोड़ते तो फिर हमको मिलते हम फ़ोन करते, फिर बोलते थे कोई इनका फ़ोन आ गया, हमने तोड़ना बंद कर दिया। एक मॉडस ऑपरेंडी महानगर पालिका के लोगों का हो गया है, और इसलिए जन आक्रोश निकाल कर हमने ये मैसेज भी देने का प्रयास किया कि ये आप रोकिए, ये अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट का जो प्लॉट कब्जा करता है उसको आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए, लेकिन कोई प्राइवेट प्लॉट में अपना घर बनाता है, दुरुस्त करता है, तो उसको परेशानी नहीं करनी चाहिए। ये भी जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से हमने संदेश देने का काम किया। हिंदू बेटियों को बहला फुसा कर भगाने का काम कोई कुछ लोग करते हैं, तो उनको भी चेतावनी देने के लिए ये जन आक्रोश यात्रा था। धर्म परिवर्तन कुछ लोग वहाँ पर करते हैं, तो उनको भी चेतावनी देने के लिए ये जन आक्रोश था। और ये जन आक्रोश के माध्यम से 550 साल जन आक्रोश के माध्यम से मुग़लों को इस देश के लोगों ने खदेड़ा। जन आक्रोश के माध्यम से ब्रिटिश का राज्य इस देश में से खदेड़ने का काम लोगों ने किया। जन आक्रोश के माध्यम से कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार को स्थापित करने का काम जन आक्रोश के माध्यम से हुआ। 10 साल में आपने देखा देश कितना तेज़ी से आगे दौड़ रहा है। जन आक्रोश था, इसलिए 550 साल से रामलीला के माध्यम से, हिंदू संगठनों के माध्यम से समय समय पर ऐसा रैली निकाला, तब जाकर अयोध्या में राम मंदिर बना है। जन आक्रोश के माध्यम से ही आने वाले दिनों में बाकी सारे मंदिरों को जिस प्रकार से ध्वस्त किया गया था, उसमें परिवर्तन किया था, उसको फिर एक बार रीइंस्टेट करने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। जन आक्रोश के माध्यम से भारत देश का जो वैभव है उसको और बढ़ाने का काम हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे। इसलिए जन आक्रोश को एक कोई पॉलिटिकल यात्रा के रूप में ना देखे। जन आक्रोश यात्रा ये भारत देश को मजबूत करने का काम आने वाले दिनों में करेगी। जन आक्रोश के माध्यम से हिंदुओं को एक साथ लाने का काम जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से होगा। जन आक्रोश हिंदुओं को जगाने का काम करेगा, तो जन आक्रोश यात्रा दुर्जनों को अपनी जगह भी दिखाने का काम आने वाले दिनों में करेगा। यही भाव व्यक्त करना चाहता हूँ मैं।